हाय गाइस, आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है आपको मेरी? यू हैव एक्सेस ऑफ चैट बॉक्स, तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई भी कुछ जवाब टाइप करना है। सो यू कैन टाइप देयर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Okay, so I guess everyone is here for crypto trading, okay, and how to make money in crypto और उसमें options and features कैसे करना है. So this is what actually we are going to discuss today, okay. Yes, BTC booked $1,000 yesterday, $1,000 today. So it was a very good trade, two trades, but amazing. So I made a live trading video also. So I'll post that on YouTube soon. और वो भी आप लोग देख सकते हो कैसे वहां पे ट्रेड किया गया और क्या क्या चीजें आई उसमें, ठीक है। एनीवेज, बिटकॉइन में मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था, तो डेफिनेटली इट वाज अ गुड मूवमेंट फॉर मी एंड गुड मोमेंट फॉर मी। एंड जनरली ऐसा बिटकॉइन में मैंने मतलब जल्दी ट्रेड किया है, ज्यादा कुछ पहले नहीं करता था, बट नाउ इट सीम्स लाइक गुड बिकॉज बिटकॉइन की मूवमेंट काफी अच्छी आती है। एंड इफ यू आर डूइंग रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन डेफिनेटली मेक गुड मनी इन बिटकॉइन। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। और आज का जो सेशन है बेसिकली बिटकॉइन की ट्रेडिंग को लेके है, या फिर आपके लोग किसी भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग को लेके है। वो बिटकॉइन हो सकता है, वो इथीरियम हो सकता है, ठीक है, वो आपका सोलाना हो सकता है। कोई भी बिटकॉइन, कोई भी जो क्रिप्टो है उसकी ट्रेडिंग करने के लिए हम बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज का यूज करेंगे। देखिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग, क्रिप्टो में ट्रेड करना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक, क्रिप्टो में जब आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक, क्रिप्टो में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, यू विल इन्वेस्ट सम मनी, ओके, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यू विल मेक गुड मनी। वो जो प्रॉफिट होगा वहां से वो आपको मिलेगा, ठीक है। जब भी आप मान लेते हैं अभी बिटकॉइन आपका 22,000 पे चल रहा है, 22,600 पे चल रहा है, ठीक है। एज सुन एज ये 22,000 से आपका 30,000 40,000 पे पहुंच जाता है, अगर आपने इस टाइम पे बाई किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नहीं किया तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। बट बिटकॉइन में जो एक डाउनफॉल आता है, अगर आप देखोगे, जो एक बहुत पीक डाउनफॉल आते हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं, बट इतने बड़े बड़े डाउनफॉल्स नहीं आते हैं। बिटकॉइन में जब डाउनफॉल आता है तो इट्स लाइक ह्यूज, मतलब ऐसा गिरेगा मार्केट कि आप देखते रह जाओगे। अचानक से गिर जाएगा 10%, 15%, 20%, ठीक है, वो समझ में नहीं आएगी चीजें। तो इसीलिए हम बिटकॉइन में ट्रेड करने जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 में बिटकॉइन वॉज एट 70,000, ठीक है। वहां से गिर के आज की डेट में वो 22,000 पे है, ठीक है। एंड इतना किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट आती या फिर किसी भी स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आता, तो जनरली लोग ये देखते हैं कि उसकी फंडामेंटल्स में दिक्कत है, ओके। उस स्टॉक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है, उसकी कंपनी सही काम नहीं कर रही है, प्रॉफिट्स घट गए हैं, तो ऐसे बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, कोई कोई फ्रॉड हो रहा है उस कंपनी में, तभी कोई कंपनी का स्टॉक इतना बुरी तरीके से फॉल करता है। बट द मेन रीजन हियर इज कि बिटकॉइन कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के बेस पे काम करता है, ठीक है। एज सच बिटकॉइन का कोई फंडामेंटल नहीं है। देखिए, जो मेजरली पॉपुलर कॉइन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो बिटकॉइन हो गया, ठीक है, आपके बिटकॉइन हो गया। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यू विल गेट द सेशन आफ्टर, आफ्टर सेशन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ओके। तो जो पॉपुलर बिट को क्या बोलते हैं क्रिप्टो हैं वो आज की डेट में कौन से हैं? तो इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन सबसे पुराना है, ठीक। बिटकॉइन, इथीरियम, ये ऐसे जो आपके बैट हो गया, बैट टोकन हो गया, बीएटी करके एक बैट है, सोलाना हो गया, तो ये काफी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं आज की डेट में। अब इनमें जैसे मान लिया इथीरियम का तो एक फंडामेंटल है, जो जहां तक मेरे को लगता है अगर आप इथीरियम की बात करो उसका एक फंडामेंटल वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कि इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है, ठीक है। इथीरियम अपने प्लेटफॉर्म पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है और वो एक्चुअली में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने बायर्स को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन का जो पर्पस है, बिटकॉइन क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, एक वर्चुअल करेंसी है। करेंसी का एक सोल पर्पस क्या होता है? कि आप उससे ट्रांजेक्शन कर सको, ठीक है, आप उस करेंसी को देख के कुछ खरीद सको।
जब आज से पहले हमारे मतलब आप कह लो कि पूर्वज या फिर बहुत 100 200 साल 400 साल पहले की बात अगर करें, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, जब नोट या फिर सिक्के नहीं बने थे। और पुरानी बात होगी, 400 साल नहीं, और भी पुरानी बात होगी। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था कि आपके पास अगर कोई सामान है और सामने वाले के पास कोई सामान है, ठीक, दोनों की म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है कि आपको उसका सामान चाहिए और उसको आपका सामान चाहिए, तो आप लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, वो हो गया बार्टर सिस्टम। ठीक है, कि एक चीज, एक बंदे को किसी चीज की नीड है और दूसरे बंदे को दूसरी चीज की नीड है, दोनों ने एक दूसरे की नीड पूरी कर दी। ठीक, फिर ये ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत प्रॉब्लम था। अगर आपके सामने जिस थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके पास वो चीज नहीं है जो आपको चाहिए, या फिर वो प्रोडक्ट नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप उससे एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से खरीद नहीं सकते हो। ओके, देन आया ये नोट और इसका कॉइन का सिस्टम। ठीक है, तो नोट और कॉइन या फिर सिक्के, इनका जो मेन पर्पस था, एक जो सोल पर्पस था, वो ये था कि आपको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन करने का मौका मिले, आप उस नोट से उस कॉइन से कुछ खरीद या बेच सको। बट द प्रॉब्लम है कि बिटकॉइन से आप वो कर ही नहीं सकते हो, मोस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब कि आप बिटकॉइन को देके कुछ खरीद या बेच नहीं सकते हो। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का कहीं ना कहीं फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, बट इथीरियम का है। ठीक है, तो हम इसी चीज को समझने जा रहे हैं, इसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या होने वाला बिटकॉइन में। अभी तक आप लोगों ने जो किया वो इन्वेस्टमेंट किया है, आज हम समझेंगे कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स ऑप्शंस में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक लोगों को आ रही है कि वो पैसे नहीं ऐड कर पा रहे हैं। राइट नाउ अगर हम डेल्टा एक्सचेंज की बात करें, तो डेल्टा एक्सचेंज इज समथिंग जिसमें क्या बोलते हैं, ये एक एक्सचेंज है। ठीक है, ये कोई ब्रोकर नहीं है। ओके, ये कोई ब्रोकर नहीं, ये पूरा पूरा एक्सचेंज है। तो जैसे आप हमारे स्टॉक मार्केट में है, एनएससी एक एक्सचेंज है और जीरोधा एक ब्रोकर है। तो जीरोधा पे आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग आप एनएससी पे ही कर रहे हो लेकिन थ्रू जीरोधा करते हो। ओके, डेल्टा एक्सचेंज इस प्रॉपर एक्सचेंज, इसमें कोई ब्रोकर का हिसाब किताब नहीं है, तो ये खुद में एक्सचेंज है और वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज है जहां पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। देखिए, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो इंट्राडे स्विंग ट्रेड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में टाइम नहीं लगेगा, अगर वॉल्यूम कम है तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट भी ना हो। सो दैट्स वाई हम डेल्टा एक्सचेंज को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। ओके, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म है, दो या तीन होंगे मेजरली, जो आपको फ्यूचर से ऑप्शंस में काम करवाते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट डेल्टा एक्सचेंज रजिस्टर्ड भले इंडिया में ना हो, लेकिन इसके जो फाउंडर्स हैं वो तीनों के तीनों इंडियन है। ठीक है, आप डेल्टा एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे तो तीनों फाउंडर इंडियन है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ सेफ है यहाँ पे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी उसमें। नाउ वॉल्यूम की बात कर ली हमने। ठीक है, अब डेल्टा एक्सचेंज में देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहले तो मार्केट पे आते हैं, क्या क्या चीजें हैं मार्केट में। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, ये आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करता है। तो पहले हम डेल्टा एक्सचेंज समझ लेते हैं, फिर पैसे कैसे ऐड करने हैं वो समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। ओके, वॉच लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कोई भी अपने स्टॉक्स को, जो भी आपको यूएसडीटी करना है या फिर बिटकॉइन में करना है या फिर इथीरियम में करना है, जिसे भी करना है आप उसको ऐड कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बिटकॉइन और यूएसडीटी में ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन और यूएसडी में ट्रेड कर सकते हो, इथीरियम और यूएसडीटी में ट्रेड कर सकते हो, इथीरियम यूएसडी में कर सकते हो। ठीक है, सोलाना यूएसडीटी में कर सकते हो। ओके, तो ये सब जो बिटकॉइंस हैं आपके सामने, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। जनरली मैं बिटकॉइन और इथीरियम में ट्रेड करता हूँ, बीटीसी और ईटीएच, ये जो दो आपके सामने है इनमें ट्रेड करता हूँ जनरली। ठीक है, ऑप्शंस में जैसे आपने ऑप्शन चेन अगर देखा होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का या फिर किसी स्टॉक का, तो सेम ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, विथ स्ट्राइक प्राइस, उसके साथ आपको बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ओआई, ये सब चीजें आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन चेन
एनालिसिस का देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको निफ्टी की आती है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंट है उससे निफ्टी वाले से, लेकिन मोरलेस चीजें उसमें सेम ही है। ओके, स्पॉट में आते हैं। स्पॉट में आपको दिखेगा जो एक्चुअल, जैसे आपका निफ्टी होता है, एक निफ्टी का फ्यूचर होता है, तो ये निफ्टी है और यहाँ पे उस निफ्टी का फ्यूचर दिखा रहा है। ठीक है, निफ्टी है और यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर दिखा रहा है। सब कुछ यहाँ पे डॉलर में होगा, इंडियन करेंसी में ट्रेड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन में तो ये एक छोटा सा आपको कह लो कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि सब कुछ यहाँ पे यूएसडी में होता है। उस प्रॉब्लम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप थोड़े से मतलब आलसी हो, एक स्टेप नहीं करना चाहते हो, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो ये आपका स्पॉट मार्केट है। ठीक है, मूव जो डेली होते हैं उनके बारे में अभी हम नहीं जानना है, स्प्रेड अभी हम नहीं जानना है, इंटरेस्ट रेट स्वैप भी अभी नहीं जानना है। रोबो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हम समझ सकते हैं कुछ। देखिए, एक जो आपका रोबो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, ये बहुत अच्छी चीज में लगी मेरे को बिटकॉइन की, सॉरी इस डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की। मान लेते हैं अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो ट्रेड करने में, तो आप रोबो स्ट्रैटेजीज पे आ सकते हो। ठीक है, आप रोबो स्ट्रैटेजीज पे आओगे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी कई म्यूचुअल फंड टाइप के चीजें बना रखी हैं, जैसे टॉप 20 मोमेंटम्स। अब इसमें क्या कर रहा है कि टॉप 20 मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को लिया है जो भी ट्रेड होती हैं, ठीक है, टॉप क्रिप्टो करेंसीज में मार्केट कैप के बेसिस पे, और उनमें लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ऑटोमेटिकली बना के ही आपको इंटरेस्ट, सॉरी रिटर्न जनरेट करके देगा। तो इसमें आपके पास बस पैसे होने चाहिए। ठीक है, एक यूनिट का प्राइस 40.62 यूएसडीटी है। पैसे होने चाहिए, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, पैसा अपना आप आपका बढ़ेगा। ठीक है, देयर माइट बी चांस कि वो कम भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, बट ये आपको इसमें कोई क्या बोलते हैं एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए फिर से आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट में यहाँ पे हमने चीजें सब देख ली, हमें काम किससे होगा, फ्यूचर्स से। ठीक है, हम किससे मेजरली काम करेंगे, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रेड पे आओगे, फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने फ्यूचर्स ओपन होकर आ जाएगा, जैसे बीटीसी और यूएसडी का आया है, बिटकॉइन यूएसडीटी का। उसके बाद अगर आप चाहो इथीरियम यूएसडीटी का, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इथीरियम यूएसडीटी का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इथीरियम भी बहुत नीचे गिरा हुआ है, अगर आप इथीरियम में करते तो इथीरियम में भी प्रॉफिट होता आपको। अभी मैंने जैसे आपको जिन जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि कैसे प्रॉफिट बने हैं इसमें। तो जब मार्केट इतना बुरा फॉल करता है तो इट्स लाइक यू कैन से फ्री फॉल, और उसमें आप पैसे अर्न कर सकते हो। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं वो पार्ट जिसमें हमें एंड मतलब पैसे ऐड करने हैं। फिर मैं आपको कुछ ऑर्डर्स भी लगा के दिखाऊंगा कैसे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आप देखो, सबसे सिंपल तरीका तो था कि वर्ल्ड में आपका अगर अकाउंट होता, जैसे देखिए होता क्या है कि इसमें सिर्फ यूएसडीटी में पैसे ऐड होते हैं, या फिर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हो इसमें। यहाँ पे या तो आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है ऑलरेडी, बिटकॉइन है आपके पास, या फिर आपके पास इथीरियम है, तो उसको इसमें ट्रांसफर कर सकते हो इस एक्सचेंज पे। सिंस दिस इज एक्सचेंज, सेफ तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि इसमें आईएनआर में ट्रेड नहीं होता है। ओके, आईएनआर में ट्रेड नहीं होता है। नाउ अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब जैसे ये एक डेमो अकाउंट है मेरा वॉल्ट का। ठीक है, वॉल्ट का एक डेमो अकाउंट है। अब मान लो अगर मेरे को यहां से पैसे ट्रांसफर करने हैं डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक, तो आप डिपॉजिट पे आओगे, डिपॉजिट में यहाँ क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट कॉइन। अब इतने तरीके हैं जिसमें से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, या फिर यूएसडी है, या फिर बिटकॉइन है, या फिर डीटो है, इथीरियम है, सोलाना है, ये माना कॉइन है, ये सारे अगर कॉइन्स हैं आपके पास तो इनमें से कोई भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो यूएसडीटी लगा। आप यूएसडीटी पे आओगे, ठीक है, दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, ERC20 और BEP20। ERC20 इथीरियम का नेटवर्क होता है, BEP20 सोलाना का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो हम अभी ERC20 की बात करते हैं। ERC20 की बात करते हैं, मैं आपको यहां से पैसे ऐड करके दिखा रहा हूं। अब ERC20 में आपको दिखेगा एक डिपॉजिट एड्रेस।
ERC20 में आपको दिखेगा एक डिपॉजिट एड्रेस। इस डिपॉजिट एड्रेस को आपको कॉपी करना है, आपको अपने वॉल्ट के अकाउंट में आना है। ठीक है, वॉल्ट के अकाउंट में मान लो अगर मैं बिटकॉइन मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास बिटकॉइन है और मेरे को उसको भेजना है, तो मैं बिटकॉइन पे आऊंगा। अगर मेरे पास यूएसडीटी है तो यूएसडीटी पे आऊंगा, अगर मेरे पास इथीरियम है तो इथीरियम पे आऊंगा और सेंड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मान लिया बिटकॉइन है यहाँ पे मेरे पास, बिटकॉइन पे है मैं, इसमें बिटकॉइन सेलेक्टेड है, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया मैंने, मान लो 300, अरे 300 बिटकॉइन डाल दिया मैंने, सॉरी 25। ठीक है, 25 आपका इसमें मैंने डाल दिया। 25% जो भी मेरे पास बिटकॉइन यहाँ पे रखे हैं 25% वो वहां जाएंगे। एड्रेस क्या है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अरे शिट, ओके सॉरी सॉरी, ये आपका इस नेटवर्क पे नहीं होगा। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, यूएसडीटी के ऑप्शन है और बीएनबी के। मैं भूल गया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ERC20, ठीक है, ERC20 और BP20 लिखा हुआ है आपके पास। तो ERC20 आपका इसका नेटवर्क है यूएसडीटी का। ठीक है, काम वो इथीरियम पे करता है बस। ERC20 यूएसडीटी का नेटवर्क है। अगर आपके पास बाइनेंस का कॉइन है तो आप बाइनेंस से भी कर सकते हो। अभी हम कर रहे हैं यूएसडीटी से। मान लेते हैं 40 रुपीज पड़ा हुआ है, तो मैं इसको 100% डाल देता हूँ। ठीक है, कितना पड़ा हुआ, हाँ जो भी है, यहाँ पे एड्रेस डालो। ठीक है, आपका बैलेंस इसमें कम है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू डालनी है वो डालोगे और यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस, देन जनरेट ओटीपी और आपका पैसा वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि वॉल्ट में अभी आप आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, ड्यू टू सम, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शिट इज देयर। बैंक्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं आईएनआर डिपॉजिट करने के लिए। ठीक, तो अगर आप इसमें आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर सकते हो तो कैसे आप यूएसडीटी बाय करोगे। ठीक है, यूएसडीटी कैसे बाय करोगे, तो दैट इज वाई हम अब यूज करेंगे जेब, जेब पे करके एक अकाउंट है। ठीक है, वॉल्ट पे अभी आपको यूज नहीं करना। अगर आपके पास वॉल्ट में कुछ पड़ा है तो छोड़ दो, वॉल्ट यूज नहीं करना है। वॉल्ट अगर चलने लगेगा आगे, उसमें अगर डिपॉजिट हो जाएगा या आईएनआर, तो आप आगे इसको यूज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे। वॉल्ट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर वॉल्ट से आपको पैसे निकालने हैं तो वो तुरंत निकलते हैं। ठीक है, वो IMPS होता है या फिर आपका यूपीआई होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया विड्रॉल के लिए, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दैट इज वाई आई लाइक वॉल्ट द मोस्ट। ठीक है, चलिए अब जेप पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फ्री अकाउंट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया था। जो मैंने ट्रांसफर किया हुआ था सारा, वो मैंने वॉल्ट से किया है। ठीक है, जो सारा मैंने ट्रांसफर किया है वो सब कुछ वॉल्ट से किया है। बट उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ढूंढना पड़ा, बिकॉज ये प्रॉब्लम आने लगी कि मतलब मार्केट में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। दैट इज वाई मेरे को ये जेप पे वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ा। अब इसमें क्या करना है, आपको जेप पे में जाओगे, सिंपल अकाउंट बनाना है पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल के। ठीक है, सिंपल अकाउंट बनाना है, पैन कार्ड आधार कार्ड डाल के वॉलेट ओपन करना है। ठीक है, वॉलेट ओपन करके सेम आपको जब आईएनआर ऐड करोगे, आईएनआर ऐड करने के बाद यहां पे आपको यूएसडीटी को बाई करना पड़ेगा। ठीक है, आईएनआर ऐड करोगे, यूएसडीटी बाई करोगे और उस यूएसडीटी को सेंड करोगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक, ये वाला एड्रेस डाल के। और सेम वे में विड्रॉल भी होता है। अगर आपको पैसे निकालने भी हैं तो आप विड्रॉल पे आओगे, सेलेक्ट कॉइन करोगे, मान लेते यूएसडीटी है तो यूएसडीटी पे क्लिक करो। ठीक है, ERC20 पे थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है और अगर आप बीईपी पे करते हो तो उसमें पैसा कम लगेगा। तो मान लो अगर आपको बीईपी पे करना है तो बीईपी का एड्रेस उठा के वॉल्ट से डाल दो। थोड़ा सा हेक्टिक है मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर पैसे अर्न करने तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा काम। तो इसका एड्रेस डाल दो, इसमें डिपॉजिट करने के लिए इसका एड्रेस डाल दो BP20 का, और क्लिक करके यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दो। अब आपका $1 की फीस लगेगी, कुछ कितना भी ट्रांसफर करोगे आप, सिर्फ $1 की फीस लगेगी। ठीक, और ये इसको ट्रांसफर कर दो आप डायरेक्टली अपने डेल्टा एक्सचेंज में। P2P है लेकिन उसमें चार्जेस बहुत लगते हैं। आपका जो P2P वाला अकाउंट है,
आप लोग को अगर कोई ऑप्शन मिले तो प्लीज मेरे को भी बताना। जितना मैंने अभी तक रिसर्च करी है उसमें P2P वाले में चार्जेस बहुत लग रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर का चार्ज, पैसे डालने का चार्ज, हर चीज का चार्ज लग रहा है। दैट इज वाई मैं उसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी की। अभी अगर देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा कह लो टीडियस है, बट ये एक फुल प्रूफ मेथड है जिससे आप आराम से पैसे ऐड कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। ठीक, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे ऐड करने हैं, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी यार प्लीज बहुत ज्यादा पैसे मत ऐड करना। मैक्स टू मैक्स $200, 100 मिनिमम है, और मैक्स टू मैक्स $100 यूज करो। ठीक है सर, सर बाइनेंस में काम लगते हैं, बाइनेंस से डेल्टा में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आप एक बार चेक करो। ठीक है, बाइनेंस का अकाउंट मेरे पास नहीं है, मैं 25 अकाउंट नहीं बनाना चाहता था, मेरे को वॉल्ट वाला सबसे बेस्ट लगा था, बट वॉल्ट में ये प्रॉब्लम आने लगी कि अब अकाउंट मतलब पैसे ही नहीं ऐड हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए एक। ठीक, तो मेरे को एक जैप पे ढूंढना पड़ा। अगर वजीर एक्स से हो जाए तो प्लीज आप चेक करके देखो, मेरे को ही बताना। ठीक, अगर वजीर एक्स से हो जा रहा है तो वो बेस्ट वे है। अगर आपका कोई और कॉइन DCX हो जाए तो वो भी बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पैसे ऐड रहेंगे और सिर्फ आपको ये वाला नेटवर्क का एड्रेस डालना है, डेल्टा एक्सचेंज में पैसे आ जाएंगे आपके। दैट्स इट। ओके, तो क्या करोगे आप? INR ऐड करोगे, ठीक है, किसी में भी, वर्ल्ड में, जेप पे में, कॉइन DCX में, वजीर एक्स में, जिसमें भी हो जाए, INR ऐड करो। ठीक है, USDT बाई करो। ठीक है, उसके बाद USDT को ट्रांसफर कर दो डेल्टा एक्सचेंज में। ठीक है, USDT को ट्रांसफर कर दो डेल्टा एक्सचेंज में। जस्ट मिनट गाइस। लुक, इट्स बिट टीडियस, आई एग्री। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक जॉब वाले बंदे हो जो दिन में ट्रेड नहीं कर सकता, 9 to 5 आप ट्रेड नहीं कर सकते, जब मार्केट ओपन, इंडियन स्टॉक मार्केट, आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आई थिंक क्रिप्टो इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन ट्रेड। ये 24 आवर्स खुला रहता है। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बंद नहीं होता है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो क्रिप्टो इज समथिंग विच यू कैन ट्रेड इफ यू हैव मनी, if you are interested in trading, if you are interested in generating more money out of that money, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब चलिए हम ERC-20 इज इन वजीर एक्स, दैट्स इट। अगर वहां पे है तो यू कैन डू दैट। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है ये, कुछ इसमें टफ नहीं है। द प्रॉब्लम हियर इज कि बस वॉल्ट वगैरह में पैसे ऐड नहीं हो रहे हैं। अगर आपके किसी भी क्रिप्टो के जहां भी क्रिप्टो का आपका अकाउंट है, अगर उसमें पैसे ऐड हो रहे हैं, वहां पे आपको अगर USDT दिख रहा है और साथ में ERC-20 नेटवर्क है या फिर BEP-20 नेटवर्क है, तो आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू ऐड INR, ओके, बाई USDT, और USDT जो बाई करोगे आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस को डेल्टा एक्सचेंज में डालना है। ठीक है, डिपॉजिट वाले ब्लॉक में डेल्टा एक्सचेंज के कोई BRC है या फिर BP है, कोई भी है, तो ये डिपॉजिट एड्रेस वहां पे डालना है, ट्रांसफर कर देना है। ठीक, और क्योंकि ये P2P या फिर आप कह लो कि क्रिप्टो वाले ट्रांसफर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, वर्ल्ड में मैं बता तो रहा हूं आपको, पैसे निकालने में टोटल, इवन अगर आप क्या बोलते हैं जीरोधा से पैसे निकालते हो तो आपको 2 दिन लगते हैं। अगर आपने आज अपने शेयर सेल किए तो वो आपके 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपने शेयर क्या बोलते हैं सेल किए या फिर डेल्टा एक्सचेंज में कोई प्रॉफिट बुक किया, तो विद इन हाफ एन आवर आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, विद इन हाफ एन आवर उसको अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हो। देखिए टैक्स का तो सबको ही पता है यार कि टैक्स कितना लगने वाला है। टैक्स का आपको ही पता है कि इसमें आई थिंक 30% के आसपास टैक्स लगेगा। ओके, 30% के आसपास लगेगा, बट द पॉइंट हियर इज कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है। मान लेते हैं आपका $1000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक, उसमें सिर्फ $300 अगर मैंने टैक्स दे भी दिया तो $700 का मेरा प्रॉफिट है वहां पे। और अगर वो प्रॉफिट $700 का तभी है जब मैंने ट्रेड किया, नहीं करता तो वो 700 भी नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि 700 कमाना अच्छा है
या फिर कुछ नहीं करना, कुछ करना ही अच्छा नहीं है? दोनों करना पड़ेगा ना, मतलब क्या करना चाहोगे? या तो कमाओ ही मत तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर कमा रहे हो तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये तो अभी के मे भी आगे आपका टैक्सेशन थोड़ा इजी हो जाए तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम इतनी ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक दो ट्रेड करते हैं, ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा आप लोग को ये बोल के। इस सेशन में एक जो मेन टॉपिक था वो था कि पैसे कैसे ऐड करने हैं, वो मैंने बता दिया। आप पैसे ऐड करो एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, ओके। अब यहाँ पे एनालिसिस करने की बात होती है। देखिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन और इथीरियम आपका प्राइस एक्शन को स्टॉक से भी अच्छे से फॉलो करते हैं, स्टॉक से भी बेटर वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। दिस इज व्हाट आई फील, ओके। तो इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जो कुछ काफी दिन पहले की बात है, ये मैंने एक रील बनाया था, उसमें बताया था कि ये बिटकॉइन आपका काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, ये लेवल था, और ऊपर से आपका एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ऐसा मैंने बना के दिखाया था कुछ, उसमें बताया था भी कि कैसे यहाँ पे ये नीचे गिरने वाला है, कुछ जो भी होने वाला है वो सब बताया था मैंने, ठीक। वो इससे ब्रेक होने के बाद आज बिटकॉइन यहाँ पे है, ओके। उसके बाद अगर हम और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, मान लो तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना, मतलब कितना अच्छे से बिटकॉइन प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। देखिए, सिंपल आप यहां पे देखो, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ठीक, ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, बिटकॉइन उसको फॉलो कर रहा है, ओके। यहां पे एक आपका लेवल था, अरे हाँ, जस्ट अ मिनट यार, क्या हो गया? तो वो ट्रेंड लाइन बनती दिख रही थी, वो बिटकॉइन फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे इसका सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस है, क्लियरली दिख रहा है कि रेसिस्टेंस है, इसको बिटकॉइन फॉलो करेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि इसको बिटकॉइन फॉलो करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन आएगा तो देर विल बी ए डाउन ट्रेंड, ओके। आज सुबह जो मैंने ट्रेड लिया था वो इस वाले लेवल को देख के लिया था, जो ये लेवल था आपके रेसिस्टेंस थे, सॉरी सपोर्ट थे, इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया और यहां तक का मैंने टारगेट रखा था, टारगेट अचीव हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गया ट्रेड से, ठीक है। तो कोई भी अगर आप लेवल देखोगे बिटकॉइन में, कोई भी आप एक रेंज अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जो मेरी एनालिसिस है वो मैं कैसे कहता हूं, पहले 1 डे के एनालिसिस करता हूं, ठीक है। पहले 1 डे के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, तो अभी 1 डे के चार्ट पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जब मैं लेकिन मैं यहाँ ट्रेड कर रहा था तो 1 डे के चार्ट पे मेरे को ये जोन देखने को मिल रहा था, ठीक। यहाँ पे एक जोन देखने को मिल रहा था जहां पे बिटकॉइन काफी दिनों से होल्ड करके बैठा हुआ था इस लेवल को, ठीक। 1 डे के चार्ट पे उस टाइम पे जब इसको ब्रेक किया इसने, तो ये चीज मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट की थी कि ऐसा हो रहा है बिटकॉइन में, देयर माइट बी अ चांस कि बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है, मूवमेंट आई, ठीक। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार बिटकॉइन तो गिर ही रहा है, इसमें अगर आपने डाउन ट्रेंड के बारे में बता दिया कि बिटकॉइन नीचे जाने वाला है या फिर यहाँ पे मूवमेंट नीचे की तरफ आने वाली है, तो कौन सी बड़ी बात है, बिटकॉइन तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बेरिश हो रखा है। तो यार देखो, कहने वाली बात है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो आपको समझ में नहीं आता है। वो चीज जो मैंने यहाँ बताई थी, अगर इस पर्टिकुलर केस में स्टॉक यहां से मूव कर रहा है ऐसे, तो वो ऊपर भी तो निकल सकता था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये जोन नीचे बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करेगा देन ओनली वी विल टेक अ ट्रेड। अगर ये ऊपर की तरफ इस जोन को ब्रेक करता, अगर ऊपर की तरफ ये इस जोन को ब्रेक करता तो मैं ऊपर का ट्रेड लेता। और आप अभी भी नोट कर लो, ये जो लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो देयर विल बी अ बिग मूवमेंट, देयर विल बी अ बिग मूवमेंट। तो अगर आपको एक एनालिसिस करनी है तो मैं कहूंगा कि आप टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाओ। पहले आप 1 डे के चार्ट पे एनालिसिस करो कि क्या चल रहा है, एक बड़ी पिक्चर लेने की कोशिश करो। बड़ी पिक्चर क्या है बिटकॉइन में भी, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। एक बड़ी पिक्चर क्या है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक, ये हम समझ गए। अब उसके अराउंड आपकी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। अब आते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस लेवल में अगर अभी यहां पे देखोगे ध्यान से, तो आप एक मुझे जो दिख रहा है वो ये, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल,
ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ आता है तो वो एक तरीके से क्या करेगा, रिवर्सल लेके नीचे आ जाएगा, या फिर वो क्या कर सकता है कि ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, ब्रेक करके ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटी है। दोनों चीजें हम गौर से देखेंगे। हमारे पास लेवल है, ठीक है, हमारे पास लेवल है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो वो किस में करोगे, वो करोगे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन एनालिसिस किस पे कर सकते हो, दोनों पे, वन डे पे टू मेक अ लेवल, 1 आवर पे भी लेवल डिसाइड करने के लिए, बट ट्रेड में एंट्री किस पे करोगे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं। अब देखो जो लेवल हमने बना रखे हैं, अरे गायब करोगे आप, क्या था ये, 22,900, ठीक, 22,900, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका गायब हो जाने वाला। 22,900 की अगर हम बात करें, यस, ये लेवल है। तो सेम चीज अभी यहां भी हो रही है, ठीक है, सेम चीज अभी यहां भी हो रही है। स्टॉक अगर पहले यहां पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे गया, फिर नीचे, अगर यहां से नीचे आपको फिर से देखने को मिलता है तो जस्ट शॉर्ट दिस पोजीशन, इसको आप शॉर्ट करोगे एंड यू विल मेक गुड मनी। अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो टारगेट कहां रहेगा, अगर इसको शॉर्ट करोगे तो टारगेट रहेगा आपका ये वाला, ठीक है, दिस विल बी योर टारगेट। ओके, चलिए अब एक ऐसे ही हम ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि कैसे ऑर्डर्स काम करते हैं इसके, ताकि कुछ आपको समझ में आ जाए। 15 मिनट के चार्ट पे आए हम, हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन इज गोइंग अप अप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। देखिए अभी मैं इसमें सिर्फ एक डमी ट्रेड ले रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं। ओके, बाद में हम और भी चीजें करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। मान लो अगर मेरे को एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो क्या कर सकते हैं, इस चार्ट को, इस फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है मार्जिन के बारे में, ठीक, आपके पास लेवरेज है, लेवरेज आपका कभी भी 5, मैक्सिमम 10x। अगर बहुत ज्यादा श्योर हो अपनी स्ट्रेटजी में, मतलब एकदम कि हाँ ये होने ही वाला है, देन 10x मैक्सिमम, ठीक है। 10x से ऊपर अगर आप गए तो यू विल बी डिगिंग योर ओन ग्रेव। ओके, 10x से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है आपको, कभी भी नहीं जाना है। ओके, 5x नॉर्मल केस में अगर आपको लगता है कि ठीक है चल जाएगा हिसाब किताब, तो आप नॉर्मल केस में 5x ले सकते हो। 5x का मार्जिन या फिर 10x का मार्जिन मैक्स टू मैक्स ले सकते हो आप यहाँ पे। तो ये मार्जिन सेट कर दिया आपने यहाँ पे, कैसे जो भी हो, कमा लिया, 5x कर दिया, ठीक है। तो 5x का मार्जिन सेट हो गया। ओके, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे सेल है, दोनों ऑप्शन है। अभी हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, दोनों आपके सामने है। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर में अलग अलग तरीके के स्टॉप मार्केट, जो भी आपके जीरोधा में ही होता है या फिर आपके स्टॉक्स में होता है कि स्टॉप लिमिट लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट लगाना है, टारगेट लगाना है। पहले जो ब्रैकेट ऑर्डर आता था ना, जिसमें आपका सब कुछ एक साथ लग जाता था कि आपका बाइंग भी एक ही पे हो गया, सेलिंग भी एक ही पे हो गया, आपने टारगेट भी लगा दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, सब एक ही ऑर्डर में लगा दिया, वो चीज यहाँ पे होती है कंडीशनल ऑर्डर में। अभी हम सिर्फ करेंगे लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक। लिमिट ऑर्डर में मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को भी शॉर्ट करना है क्योंकि मार्केट नीचे आने वाला है। लुकिंग एट द मार्केट, मैं कह रहा हूं कि भी मार्केट नीचे आएगा तो आई शॉर्ट इट। शॉर्ट करने के लिए एक तो आपको ये बेस्ट बिड बताता है, ठीक है, बेस्ट बिड अपने आप बताता है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास आएगा एक बेस्ट बिड जो कि है 22,603 रुपए, ठीक है, 22,603 रुपए ये आपके पास बेस्ट बिड है कि इतने पे आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपके पास यहां भी ऑप्शन होता है देखने का, ठीक है, यहां भी ऑप्शन होता है देखने का कि कौन सा सबसे, आप कह लो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मैक्सिमम प्राइस पे बाई करो, हाईएस्ट प्राइस पे बाई करो अगर आपको शॉर्ट करना है तो। जैसे जैसे ये मार्केट मूव करेगा ये बेस्ट बिड आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आप बेस्ट बिड पे रिलाई करते हो, बेस्ट बिड पे रिलाई करते हो तो आपने यहीं पे बेस्ट बिड डाला। क्वांटिटी आप या तो कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको देने हैं 22 USDT,
ठीक है, 22.6 यूएसडीटी देने हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अभी 5x का लेवरेज है, तब मान लो अगर मैं इस लेवरेज को 25x कर देता हूं, अरे ओके, सॉरी जस्ट अ मिनट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए आपको यहां पे मार्जिन के बाद मिल रहा है 4, मतलब एक्चुअल प्राइस जो लगेगा वो होगा 22 यूएसडीटी। ठीक है, मार्जिन के बाद आपको 4.5 यूएसडीटी देना है। अगर मैं इसी को 25x कर दूंगा तो आपका मार्जिन ओके होगा 0.91 यूएसडीटी। मतलब सेम चीज आप 25x मार्जिन पे ले रहे हो, तो देखो कितना अंतर आ गया। लेकिन एज आई सेड कि इसको करना, जस्ट फॉर एग्जांपल बताया मैंने, इसको करना नहीं है ऐसे। तो 4.53 यूएसडीटी में आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 100 यूएसडीटी है तो उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, मेरे ख्याल से 25, मान लो 25, 21 के आसपास, 22 के आसपास मान लिया, इतने कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाएंगे, 22 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग $100 इन दिस। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बाई या सेल करके देखेंगे। यहाँ पे हमें देखो अभी नीचे आ रहा है, फिर बेस्ट बिड लगाते हैं, नीचे आ गया, अब इसको मैं कर दूंगा सेल। सेल, अभी ऑर्डर ओपन है, एग्जीक्यूट हो गया। देखो स्पीड देखो, ओपन लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद भी कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हुआ है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट इट, वॉल्यूम। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम डेल्टा, 2-3 और प्लेटफॉर्म्स है, ठीक, लेकिन वहां पे इतना वॉल्यूम नहीं है। दैट इज वाई आई लाइक दिस प्लेटफॉर्म सो मच। ठीक है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, शॉर्ट सेल किया और तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया मेरा। ठीक, ये BTC USDT -1 क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है। एंट्री प्राइस था आपका 22,563, अभी क्या चल रहा है आपका 22,555 वो चल रहा है आपका। ठीक, यहाँ पे आपके पास है PNL दिखाएगा आपका। ठीक है, ये आपको PNL दिखाएगा और इसमें आप स्टॉप लॉस या फिर टारगेट भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने स्टॉप लॉस प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, 22,802 पे मैं स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द लेवल वेयर आई कैन एग्जिट माई ट्रेड। तो 22,800 मैंने डाला ट्रिगर प्राइस 22,800। अब आपको ये बता देगा कि कितना आपका लॉस होने वाला है। इतना लॉस होगा आपका अगर स्टॉक यहां तक पहुंचता है तो, अगर ये यूएसडीटी यहां तक आता है तो इतना आपका लॉस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट, अब डालते ही एक ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा, देखो ब्रैकेट स्टॉप लॉस ट्रिगर 22,800 पे। जैसे ये पहुंचेगा आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हो। ओके, टारगेट भी लगा सकते हो। मान लेते हैं आपका जो एनालिसिस है उसके उसके अकॉर्डिंग ये यहां तक आने वाला है 21,735, जो भी एनालिसिस है आपकी उसके अकॉर्डिंग 21,735 पे आने वाला है। जस्ट कम टू हियर, कम टू दिस प्लेस, 21,000। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा 0.83। अपडेट, नाउ दिस इज ऑन फ्लाइट मोड। ठीक है, ये आपका ट्रेड अब फ्लाइट मोड पे है। आपने एनालिसिस की, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने लॉस का देख लिया कितना होने वाला है, आपने प्रॉफिट का वो लगाया मार्जिन। सिंस दिस यूएसडी सॉरी दिस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वर्क्स 24/7, आप दिन रात नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, आप हमेशा दिन रात नहीं बैठ सकते हो, एंड दैट इज वाई ये इस तरीके का ऑटोमेशन जरूरी है। अब अगर प्रॉफिट होना होगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होना होगा तो लॉस हो जाएगा आपका। अगर हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें, हाँ, ठीक है, अगर हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो कहाँ रखा था हमने, 21,700। तो एज पर आवर स्ट्रैटेजी हमें 0.24 यूएसडीटी का लॉस हो सकता है अगेंस्ट 0.86 के प्रॉफिट के। ठीक,
और एक सबसे और भी अच्छी बात जो स्टॉक मार्केट में नहीं है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने 9 बजे या फिर 10 बजे स्टॉक मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है इंट्राडे वाला, तो यू हैव टू टेक एग्जिट बाय 3 PM और बिफोर 3 PM। ओके, बट हियर यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस लगा दिया, सॉरी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा दिया, जस्ट गो हेड, अपना जो काम करना है करो। अगर आपकी एनालिसिस सही होगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, एनालिसिस गलत होगी तो आपको लॉस हो जाएगा जितना आपने फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेज करना, इमोशनल बैलेंस को मैनेज करना इज फार इजियर देन स्टॉक्स, क्योंकि आपको चार्ट नहीं देखना है, आप एंग्जाइटी नहीं होगी आपको अपने दिमाग में, आपको बैठ के दिन रात चार्ट पे घूरना नहीं है। आपने अपनी एनालिसिस की, लेवल बनाए, एंट्री किया, टेक प्रॉफिट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। कल मैंने ऑलमोस्ट 8 घंटे 9 घंटे की पोजीशन बनाई थी, लेकिन सिर्फ ट्रेड मैंने 4 या 5 बार देखा था। ठीक है, 8 9 घंटे लगातार मेरी पोजीशन ऑन थी, ट्रेड सिर्फ मैंने एक बार देखा था। 21,700 लगा देते हैं, जब चल रहा है तो लगा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। अपडेट, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर्स। अब यहाँ पे आओगे आप, इसको बाई भी कर सकते हो। मान लेते हैं कल को अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकल रहा है, ओके, बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो हेड एंड बाई आल्सो। ओके, नाउ ऑप्शंस, यहाँ पे हम फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऐसे ही ऑप्शंस में भी अलग अलग तरीके हैं करने के। पहली बात, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको डेली एक्सपायरी मिलती है, डेली एक्सपायरी मिलती है, और दूर की एक्सपायरी मिलती है, मंथली मिलती है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर भी है और डेली भी है। तो अगले एक हफ्ते तक की डेली एक्सपायरी मिलती है। आप 16 का भी ले सकते हो, 17 का भी ले सकते हो, 24 का भी ले सकते हो। ये डेली एक्सपायरी किसके लिए फायदेमंद है? जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, डेली एक्सपायरी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मे भी आपका मंथली एक्सपायरी या फिर आपका वीकली एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों, हर तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ओके, अब ये आपका ऑप्शन चेन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपायरी ऑप्शन चेन बदलते रहेंगे। मान लो अगर अभी हम देखते हैं 16 जून की एक्सपायरी देखते हैं, तो ये ऑप्शन चेन उसका अलग होगा, 16 जून की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन अलग होगा। मान लेते हैं अब हमें लगता है कि जो बिटकॉइन है, ठीक है, जो बिटकॉइन है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या है ये? 23,000, 23,000 को बिटकॉइन क्रॉस नहीं कर पाएगा। लुकिंग एट द चार्ट वी अंडरस्टैंड कि यार ये क्रॉस करना मुश्किल है। ठीक, चलिए, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता है तो हम इसका कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। 23,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब जिसको ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है कि जो बेसिक ऑप्शन का वो नहीं पता है। तो इतना बताता हूं मैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉल ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है, मान लेते हैं अगर आप क्रिप्टो के, बिटकॉइन के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर बिटकॉइन के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, बिटकॉइन घटेगा तो कॉल ऑप्शन भी घटेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक बिटकॉइन नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब है कि वो इससे नीचे ही रहेगा, इससे नीचे ही रहेगा। और इससे अगर नीचे रहेगा तो हम क्या करेंगे? यहां पे कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। क्या है ये? 23,000 का कॉल ऑप्शन। कहां गए 23,000? ये रहा 23,000, ये है कॉल। और इसको अगर आप देखोगे तो अभी इसका जो क्वांटिटी बिट चल रहा है, क्या चल रहा है? 0 पॉइंट, अरे कुछ ज्यादा नहीं चल रहा। हाँ, इसका जो प्राइस चल रहा है अभी वो 635 चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, काफी ज्यादा दिख रहा है तो मेरे को। चलिए, हो सकता है मार्केट गिर रहा है इस वजह से होगा। तो 23,000 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल ऑप्शन का, ठीक है, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 625 27 पे चल रहा है।
अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये चीज आप वैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस पे डबल क्लिक किया, शॉर्ट पे क्लिक किया, ठीक। मान लेते हैं बेस्ट बिट चेक करते हैं, 527 दिखा रहा है, और बेस्ट बिट चेक करते हैं 530 दिखा रहा है, ये वाला, और बेस्ट बिट चेक करते हैं 530, ठीक। क्वांटिटी में अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको देने पड़ेंगे 4.5 यूएसडीटी सेम, ठीक है, वैसे देने पड़ेंगे। और आप इसको कर दोगे, आपको याद है जब आप क्या बोलते हैं इक्विटी में सेल करते हो तो कितना ज्यादा फंड लगता है सेल करने में, यहाँ पे उतना फंड नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे उतना फंड नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेल। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या होगा, एस्टिमेटेड जो प्रीमियम आएगा मेरे को 0.53 यूएसडीटी आएगा, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस जो है वो है ही, लिमिट प्राइस, जो भी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ अभी कितना 100% जो भी हमारे पास लगा दिए, तो फिर उसको सेल करेंगे तो मेरे पास आएगा 61 यूएसडीटी प्रीमियम, मतलब आराम से मैं बैठा रहूंगा, अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो इतना मेरे पास प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं एक को, और इसको मैं कर दूंगा सेल, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। अब आपका हमने थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए था बेस्ट बिड, 12 हो गया, तभी तो नहीं आ रहा, बहुत तेज कर रहा है। ओके, तो दो ऑर्डर्स हमारे लग गए, एक आपका ये देखिए BTC 23,000 स्ट्राइक प्राइस और 16 तारीख की एक्सपायरी का हमने सेल कर दिया यहाँ पे, और एक दूसरा सेल कर, ये है आपका फ्यूचर्स, तो ये ऐसे हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेल ना, ये आपका लिखा हुआ। अब जो हम हेजिंग की स्ट्रेटजीज बनाते हैं स्टॉक्स में, वो सभी बना सकते हैं, ओके। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग करने में बिटकॉइन रियली, क्योंकि यार देखो मैं एक क्लोज ग्रुप बनाना चाहता हूँ जहां पे मैं पर्सनली लोगों को सिखाऊंगा। आपको ही पता है मेरा थोड़ा बहुत फायदा है, ठीक है। क्लियरली मैं अभी क्लियरली बता रहा हूं कि जो भी आप ट्रेड करोगे और उसके लिए जो फीस दोगे आप, जैसे ब्रोकरेज होती है, उस ब्रोकरेज का 15% मेरे को मिलेगा, ठीक है। आपका इसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, मेरे को आपके ट्रेडिंग में से थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, दैट्स इट, ओके। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर फ्री। अगर आपको लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी बस, ठीक है। तो जितने लोग भी इसमें ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं, प्लीज ऐड योर मनी, ठीक है। पैसे ऐड करना जो भी आपको करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जितना भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, सेफ पैसा है आपका जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऐड दैट मनी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, ओके। तो जितने लोग भी ऐड कर लेंगे, आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है। ग्रुप अभी ओपन हो जाएगा, जब आपका पैसा ऐड हो जाएगा एक बार, तो ट्रेड मत करना अभी, अभी एक एक क्वांटिटी में, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, एक क्वांटिटी में ट्रेड किया है, एक क्वांटिटी में यहाँ पे, एक क्वांटिटी में यहाँ पे, वैसे ही करो, पैसे नहीं डूबेंगे आपके, बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे। और अगर जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो माई गारंटी आपके पैसे मैं डूबने दूंगा, ठीक। एक एक क्वांटिटी में अभी ट्रेड करना, अगर आपके पास $100 है ऐड कर लो, $200 है ऐड कर लो, लेकिन ट्रेड सिर्फ एक एक क्वांटिटी में करना, एक एक क्वांटिटी में, दैट्स इट, ओके। और एक और भी खास चीज बताता हूं मैं, ये काफी अच्छा है, अभी जो आपका आईएनआर का फॉल आ रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा आईएनआर फॉल कर रहा है, तो आईएनआर और सॉरी यूएसडीटी का प्राइस बढ़ रहा है, आईएनआर फॉल कर रहा है, यूएसडीटी डायरेक्टली यूएसडी से कनेक्टेड है। तो अगर आप देखोगे इसको, मान लेते हैं अब देखो, अभी यूएसडीटी आईएनआर 83 पे चल रहा है, ठीक है, 83 पे। और अगर आप इस टाइम पे कोई पैसे अर्न करते हो, कोई पैसे निकालते हो, तो आपको काफी प्रॉफिट होगा, लेकिन जब ऐड करोगे तो उसमें उतना लॉस भी है, ठीक है। और वॉल्ट मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि वॉल्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे देखो अगर आप यूएसडीटी ऐड करते हो तो आपको
ये 9.41% का इंटरेस्ट वर्ल्ड देगा बैठे बैठे। अब यहाँ देखो, ये जो वैल्यू थी मेरी, पहले मैंने कभी इसमें ऐड किया था, उस पर इतना मेरे को इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड में आप अगर यूएसडीटी रखते हो अपना तो पैसे मिलते हैं, तो यूएसडीटी में कन्वर्ट करो, ऐड इनटू डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेड करो और पैसे निकालो। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। जिन जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल पैसे ऐड करो जितना भी आपको लगता है, ऐड। और उसके बाद हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम और भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो वो भी अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, एनालिसिस अपडेट करूंगा इस पे ग्रुप पे, ताकि आपको थोड़ा बहुत फायदा मिले सीखने को। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट फॉर द सेशन। सेशन रिकॉर्ड हो गया है, आपको सेशन अगर देखना होगा दोबारा तो वो भी मिल जाएगा। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका ग्रुप अभी ओपन हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है करो। ग्रुप ओपन हो जाएगा, उस ग्रुप में ऐड करो पैसे और लोगों को बताओ कि उनको भी ऐड करना है, ताकि मोटिवेशन बने और आप एक क्लोज कम्युनिटी बन सके क्रिप्टो ट्रेडिंग की। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की क्लोज कम्युनिटी बनेगी, आप डिस्कस करोगे, आप लोग बातचीत करोगे, तो और भी कई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। ओके, ग्रेट, तो दैट्स इट फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और आई होप आपको कोई दिक्कत ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो मेरे साइड से, तो आप प्लीज मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।